देखो प्रश्नावली 5 पॉइंट 10.5 के प्रश्न 9 कहता है दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करता है। बी और सी पर दोनों पर प्रतिच्छेद कर रहा है रेखा, समझ आएगी ना। बी से जाने वाला रेखाखंड ए बी डी हो जाएगा। कच्ची हो जाएगा बी से जाएगा जो कच्ची बन जाएगा ए बी डी, ए बी और डी, ये एक से क्रॉस करके जा रहा है। और पी बी क्यू, पी बी और क्यू, ये रेखाखंड जा रहा है ना, एगो ये रेखाखंड जा रहा है, एगो ये जा रहा है। एडी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करता है। एडी का गया ए और डी, ए दोनों रेखा पर बार बार काट रहा है सब मिलके। और पी और क्यू पर, किस पर, पी और क्यू, ये दोनों पर प्रतिच्छेद कर रहा है सब रेखा। तो सिद्ध करना है ए सी पी बराबर क्यू सी डी। कौन ए सी पी बराबर ए सी पी, ए सी और पी बराबर क्यू सी डी, क्यू सी और डी, यानी ई वाला बराबर, समझ आएगी ना, बराबर कर देना है। तो पहले लिखेंगे एडी हल में, एडी और कची है पी क्यू, रेखाखंड है ना, रेखाखंड किसे कहते हैं, जिसको रेखा बार बार काटता है सब, है ना, काट रहा है ना, एक पूरा काटता है सब मिलके, काट रहा है ना। उसके बाद तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, कोण ए सी पी बराबर क्या, कोण सी क्यू सी, ऐसे सिद्ध करना है। अब हम जीवा लेंगे, एपी एक जीवा है, सोचिए एपी पर जीवा, जीवा कौन हो गया, एपी जीवा हो गया, तो इसको लेंगे कौन 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 ले सकते हैं, ए बी पी, कौन ले सकते हैं, ए बी पी, कौन ए बी पी, ए अभी कहा गया, बी तो यहाँ रहना चाहिए था, रहना चाहिए कि रहता, तब ना समझ आएगा किसी को। ए बी और पी उल्टा देने के तो गड़बड़ हो जाएगा, ए बी और पी, समझ आया कि ना, ए बी पी बराबर करते हैं। अभी ऊपर का कि बराबर कर दिए त्रिभुज, तो इसको बराबर करेंगे कि ना, एजा से ये ना करेंगे, जब एजा से ऊपर बराबर हो रहा है तो एक ही बराबर होगा, है ना, तो ए सी और बी, कौन ए सी और बराबर हो गया, कोई दिक्कत हो रहा है, समीकरण क्या मान ले 1। उसके बाद अब कौन देखा हो जाएगा, फिर जीवा क्यू और डी, एपी जीवा तो मान ली द्विगुण जीवा पता है, उसके बाद कौन होगा क्यू और पर जीवा है, पर जीवा। अब इसको लिए कौन बनाएंगे फिर, अब कौन बना सकता है, जब बना दी ये वाला बना दी है ना, अब निचका वाला बना दिए। अब लेंगे कची क्यू सी और डी, कौन क्यू सी डी बराबर, हम इसको ले लिए, एन वाला के ले लिए, तो इसको लेंगे ना, लेंगे तो कची हो जाएगा, इसको मान लो सी, नहीं हो सकता है सी बी डी, कौन सी बी और समीकरण दो, एडी और पी क्यू कची है, रेखाखंड, एडी और कची है पी क्यू, रेखाखंड है, समझिए ना, कची कची है, एडी और पी क्यू रेखा खंड है। अब रेखा खंड है इसको कची, रेखा खंड है तो इसको कौन मानाएंगे, ए बी पी, कौन हो जाएगा ए बी और पी, अभी ले रहे ए बी पी, ए बी पी बराबर कौन कौन हो जाएगा, डी, कौन हो जाएगा क्यू बी डी, इसको ले लिए ना, अरे इसको ले लिए, कौन क्यू बी डी, समीकरण समीकरण 1 2
और 3 से एक बार एक कंपेयर करते हैं तीनों से। ये तीनों को जब जोड़ेगा तो अपने से कौन निकल के जाएगा, कौन कौन आ जाएगा, कौन ए सी पी बराबर कौन क्यू सी आई का जी हो गया। निकाल लो। प्रश्न 10 है, कहता है यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा व्यास मानकर वृत्त खींचते हैं, क्या को वृत्त खींचेंगे, दो को, क्या को खींचेंगे, दो को खींच दिए, दो खींच दिए, क्या हुआ, दो खींच दिया। तो अभी में त्रिभुज बनाना है, क्या चीज बनाना है, तो त्रिभुज बनाना है तो एक तो डबल हो गया ना, तो गड़बड़ हो गया, आ गया ना। या फिर एगो बिंदु मान लो, एगो इसको यहाँ मिलाओ, इसको आई तो रेखाखंड जाएगा कि ना। अब बताओ ये क्या चीज होगा, बताओ इसका, इसको मान लो ए, इसको मान लो क्या चीज आई, और ये रेखाखंड, ये क्या चीज है, लंब है, क्या चीज है, लंब है। अब बताओ रेखाखंड कौन होगा, ए डी और बी, ये रेखाखंड काट रहा है, सबके काट रहा है ना, काटते हुए जा रहा है। और लंब कौन हो गया, सी हो गया, सी का चाहिए लंब। यही प्रश्न कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को व्यास मानेंगे, ये दो भुजा के कची मानेंगे, ये व्यास है, हम अभी बताया इसे ऐसे काट देंगे, क्या क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं ना। तो यहाँ से लेके ब्रिज से लेके ब्रिज काट दिए, आई ब्रिज से यहाँ तक काट दी, कची कहलाएगा, व्यास हो गया। आई कची है, रेखाखंड है, जीवा इसको कहते हैं, बता दो, इसको कहते हैं जीवा, कहते हैं ना। नीचे से काटेंगे, आई में दोनों ने डाल दिया, यहाँ से लेके यूं आ गया, मतलब ये ब्रिज छोड़ गया, एकड़ा में घुसा है, रेखाखंड हो जाएगा, समझ जाएगा ना। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज जिसमें AC बराबर कच हो जाएगा, AC बराबर कर दी तो कच हो जाएगा BC, दोनों बराबर है भुजा अपने आप में, ये बराबर, और ये अगर ये कह दिया दो भुजा कची है, व्यास मानकर बराबर करो, व्यास मानकर, व्यास है तो ये कच करेंगे, बराबर करेंगे, तो कर दिए। जिसमें लिखेंगे, जिसमें ADB कची है, रेखाखंड है, AB और कची है, रेखा खंड है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, तीसरी भुजा पर स्थित है कि ना, मतलब ये रेखा है कि ना, ये सही में ये है रेखा की स्थित है कि नहीं है, यही कहता है सिद्ध करने। अभी वाला काटा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सही में काटा है कि मतलब ऐसे काट दिया है ना, देखा सिद्ध करना है। बिंदु डी पर स्थित कौन है, ए पर लंब है कि लंब है कि नहीं, यह देखेंगे। बिंदु डी पर अटका हुआ है, किस पर, ए और बी पर लंब है, ए दोनों रेखा पर लंब आ गया, कौन, अभी सही में है कि ना है, इसी को सिद्ध करना है। व्यास, व्यास कौन कौन है बताओ, अब व्यास की बात है, AC और कची है BC, एक कची है, कौन कहता है लंब है, व्यास है, व्यास है, लंब ई है, कौन है, C और ई कची है, व्यास, बाकी बराबर कह दिया, सब कची है, बराबर है। अब बताओ हम AC बराबर करेंगे, ये कितना डिग्री के कोण बनाएगा, 90 डिग्री के, क्योंकि बीच बीच काट रहा है, बताया ना, तो 90 डिग्री, INU 90 डिग्री कितना हो जाएगा कुल, तो AC 90 डिग्री बनाएगा, तो पक्का है BCO बनाएगा कितना, तो कुल कितना बना लेगा, 180 डिग्री बना लेगा, बताया ना। और जब हम सबको बताए आती है, इसको काट देगा तो कितना लंब है कि ना, एकदम लंब, इसको मानना पड़ेगा, क्या कि इन्हें कितना होगा 180, इन्हें कितना होगा, तो 100% लंब डाला गया है ना। तो लिखेंगे अतः
अतः अतः अतः बिंदु डी पर स्थित ए बी पर कची है, लंब है। क्यों लंब है बता दिए ना, जब ये बांटता है तो इन्हें 180 होता है, इन्हें 180, इसलिए कची है, लंब है, अन्यथा नहीं जाता। तो बता दिए बीसी बराबर कितना होता है, 90। एसी बराबर कितना है, जब कुल को जोड़ेंगे, क्या कि ई तरफ ई तरफ के जोड़ेंगे, है कि ना, जब कितना निकल जाएगा, 360 निकल गया तो 100% लंब है, अन्यथा। एग्जाम्पल समझो, दो गो भाई है, ये खेत है 2 कट्ठा, कई कट्ठा, बीच में आधा बट गया, तब ना जानेंगे सही में बटा है कि ना, आखिरी थोड़े बटा है ना बटा है, लेकिन दोनों के नाम चढ़ जाएगा, सही में बटा है कि तब जाके पता चल जाएगा सही में बटा है कि। इसी तरह के पूछा है उदाहरण। प्रश्न 11 कहता है उभयनिष्ठ कर्ण एसी, कर्ण का चाहिए एसी वाले दो समकोण त्रिभुज है, एगो इसको मान लो, एगो इसको मान, दो हो गया, ए बी सी है, ए बी और सी एक ही समकोण त्रिभुज हो गया, ए डी सी है भी, ए डी और सी मान के लिए ई वाला और ई वाला है ना, ये है, तो सिद्ध करना है सी ए डी कौन, सी ए और ये वाला सिद्ध करना है, एक बराबर होना चाहिए कथी, सी बी डी, सी बी और डी, मतलब एक बराबर एक करना है। तो देखो हाल में त्रिभुज ए बी सी और कौन है, ए डी सी है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कौन सी ए डी बराबर कौन सी बी डी। अब देखो, अब इसको कौन निकालेगा, कौन ए बी सी, कौन है ए बी सी बराबर 90 डिग्री होगा कि ना। देखो कौन कौन है ए बी और सी, क्या कि देखा ना बीच में काट दिया है, ये त्रिभुज था पहले से, तो कजी हो गया, काट दिया, ये जब कोई बी पर कटेगा तो ये पहले से त्रिभुज था, है ना, ये कट गया तो 90 90 एने 90 एने कितना 90, 90 90 कितना होगा 100, एकरो में जाएंगे तो एनो से काट दिया, सी पर काटा है ना, ये त्रिभुज है, एकरो काट दिया तो एकरो कितना हो जाएगा 90। तब फिर ऊपर मान लेंगे ई ए डी सी, कौन ए बी ए डी सी, ए डी सी बराबर कितना, जब 90 डिग्री है करे तो थोड़ा ऑटोमेटिक है जी। आप बताओ जीवा कौन होगा इनमें, तो जीवा ये वाला जीवा होगा, व्यास हिया से धर लिया है, हिया तक आ गया है, कच्ची हो जाएगा व्यास, ये लगता ये कच्ची है, सीडी है, कच्ची है, जीवा कौन जगह, सीडी एक कच्ची है, जीवा है, तो इसीलिए अतः बराबर हो जाएगा कौन किसका, कौन सी ए डी बराबर कौन सी बी डी, कच्ची हो जाएगा, क्या कि दोनों के 90 डिग्री के कोण बना लिया है, तो दोनों बड़ा अपने आप में कच्ची हो गया बराबर। देखो प्रश्न 12 कहता है सिद्ध करे कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं कि चक्रीय कच्ची है चतुर्भुज है, ए मान लो बी सी और समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, ए सिद्ध करने का आता है। अब समांतर चतुर्भुज की पहले पढ़ा है कि ना, चतुर्भुज में पढ़ाएंगे कुछ नियम ना पढ़ा है। देखो हल, हल में जो दिया है जो लिखेंगे, है कि ना, जो दिले जगह लिखेंगे, लिखेंगे ए बी सी डी, एक क्या है समांतर, समांतर चतुर्भुज है ना, जिसमें देखना, जिसमें ए बी बराबर कच्ची हो जाएगा, ए बी बराबर कच्ची सी डी, फिर लिखेंगे ए डी कच्ची बी सी बराबर होता है ना समांतर चतुर्भुज में। मगर ये बता दिए चतुर्भुज पढ़ाया था, ए बी बराबर करेगा तो किसका हो जाएगा, ई वाला इसका बराबर होगा, होगा कि ना, ई वाला इसका बराबर होगा, तो समांतर चतुर्भुज का रूल है ना। लेकिन बात कहाँ कथी के, चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज में, अतः चक्रीय चतुर्भुज में कोण 1 हमें पढ़ा दिए, कोण 1 बराबर कोण
1, इसको मान लो 1i 2i 3i 4। हम ये बता दिए कोण 1 प्लस कोण 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 ना पढ़ाए हैं। अच्छा कोण 1 और 1 2 तो कोण 3 प्लस कोण 4 भी मिलकर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। तो लिखेंगे अतः चक्रीय चतुर्भुज है। कैसे करेंगे अतः चक्रीय चतुर्भुज है इसीलिए अतः इसीलिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत है। इसलिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज कजी है आयत। उतार लो। चैप्टर हो गया समाप्त।